हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जी के वो चौथी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपकी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वो आज हम लेकर आए हैं क्योंकि इस जो क्लास है आपका 100% आपका जो प्रश्न है वो आपका पूछा जाने वाला है। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपको मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर जो रामबाण आपकी क्लास चल रही है वो आपको रेगुलर आपको अटेंड करनी है, क्योंकि इसमें से आपके काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो फर्स्ट आपका प्रश्न है कि राजस्थान की जो एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा आपका चरण था। आपको पता होगा कि राजस्थान के 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। ये बनकर पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये आपका 7वां चरण था, सप्तम चरण था ये। 7 चरण हुए थे आपके। पहला आपका मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ आपका था फर्स्ट संघ, फर्स्ट आपका मत्स्य संघ था, सबसे बड़ा था हमारा। चतुर्थ चरण था वो हमारा सबसे यहाँ पर बड़ा चरण माना जाता है। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो हमारे सर जी कौन बनाए गए थे, हीरालाल शास्त्री जी बनाए गए थे। हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है इसमें आपकी सबसे बड़ी रियासतें वो आपकी मिलाई गई थी। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार यहाँ पर राजस्थान के कौन से यहाँ पर जिले में आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शामिल है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, यहाँ पर चित्तौड़गढ़, कोटा और आपका सुरेंद्रपुर। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला जो आपका ये प्रश्न है वो आप देख लेते हैं। ये इसमें बताया व्याख्या है कि कर्क रेखा है वो आपके बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा जिला यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो ये प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि प्रश्न क्या पूछा गया है विद्यार्थियों। प्रश्न ये आया है कि राजस्थान में जो आपके प्रचलित किसी त्यौहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर यहाँ पर जाकर छिद्रित यहाँ पर किए गए एक एक घड़े में दीपक यहाँ पर रखकर यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। वो कौन सा शीतलाष्टमी है, ये आपका दुलंडी, आपका तिल चौथे, आपका घुटला त्यौहार हो जाएगा। जो हमारा घुटला त्यौहार है इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ बनाया जाता है वीर सातल देव की याद में, सातल देव की याद में शुरू किया गया था। यह आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर ये आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि किस अभिलेख को कर्नल जेम्स आपका टॉड है उन्होंने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। मंडौर का नहीं है, अपराजिता का नहीं है, मानमोरी का और कर्णसभा का। तो मानमोरे का जो शिलालेख है ये आपका मेवाड़ वंश से इसका संबंध हो जाएगा और इन्होंने क्या है इंग्लैंड ले जाते समय इसको यहाँ पर फेंक दिया गया था। इसमें आपकी व्याख्या दी गई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि डूंगरपुर में जो प्रजामंडल है आपका इसकी इसकी अध्यक्षता मतलब कि हुई थी गौरीशंकर उपाध्याय, हीरालाल सॉरी गद्देव जोशी, भोगलाल पांड्या, माणिकलाल वर्मा। तो भोगलाल पांड्या इसके क्या है डूंगरपुर प्रजामंडल से इसका संबंध होने वाला है। मेवाड़ प्रजामंडल आपका किससे संबंध हो जाएगा, मेवाड़ आपका माणिकलाल वर्मा से। मेवाड़ मेवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत क्या हुई थी, ये 24 अप्रैल को हुई थी। अगला आपका जो प्रश्न है ये आ चुका है कि जो राजस्थानी लिपि के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, मुंडिया लिपि, खराड़ी लिपि या रंगड़ी या निमाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंडिया लिपि इसको कहते हैं। ये भी बताया गया है कि जो मुंडिया लिपि है महाजनी लिपि या बढ़िया वाट लिपि भी इसको कहते हैं और ये आपकी बाई से दाइयों लिखी जाती है, इधर से और आपकी इधर आपकी लिखी जाती है। अगला जो प्रश्न है वो आ चुका है कि राजस्थानी जो आपकी क्या है वेश आपके भूषा है उसमें प्रवधु का यहाँ पर गठबंधन का वस्त्र है, दौड़ है आपका, धटी है, ताकी है, पटकी है। तो धटी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या दी गई है दौड़ आपस में मिले दो यहाँ पर सूती वस्त्र होते हैं, ताके होते हैं छोटे वस्त्रों का सिर रखने का यहाँ पर वस्त्र होता है, एक भवन में से पटकी ये होता है। अगला देख लेते हैं जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है कि नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये इसमें आपका आ चुका है कि निम्न में से आपका असंगत आपसे पूछा गया पशु पक्षियों के सेट आपके कहाँ के हैं। और सर जी या जयपुर के हैं, ये आपका रहेजी, चक, रमकड़ा, रगांव करौली, तरकी मूर्तियाँ जयपुर। पशु पक्षियों के सेट आपके जयपुर के हो जाएंगे। रेजी आपकी चक की हो जाएगी। रमकड़ा उद्योग आपका डूंगरपुर का हो जाएगा, कहाँ करौली का नहीं, डूंगरपुर का होने वाला है रमकड़ा उद्योग। पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर की, मैंने आपको कल प्रश्न पढ़ाया था, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट के किनारे हो जाएगा। अब आ चुका है कि नीमच छावनी में 1857 की जो क्रांति भड़कने से पूर्व यहाँ पर भारतीय सैनिक के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने यहाँ पर क्या है चुनौती दी गई थी।
तो मंगल पांडे, मेहराब खां, या आपका मोहम्मद अली बैग, या आपका रहमत अली। तो मोहम्मद अली बैग इसका राइट आंसर होने वाले हैं। नीमच छावनी आपकी कितनी सैनिक छावनियाँ थी 1857 क्रांति के समय? 6 सैनिक छावनियाँ थी। सैनिक छावनियाँ थी, सैनिक छावनियाँ। ये मैं आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये आप ये मत सोचना कि ये आपके सर जी व्याख्या में ये प्रश्न देखे हैं, इनको आपको नहीं देखना है। ये तो बस मतलब कि पीडीएफ थी जो मैं आपको लेकर आया हूँ। राजस्थान में जो यहाँ पर लोग सभा सदस्य के यहाँ पर रूप में चुनी गई प्रथम आपकी महिला आपकी कौन थी? शारदा भार्गव थी, यशोदा आपकी देवी थी, गिरिजा आपका व्यास थी, या आपका गायत्री देवी। तो गायत्री देवी इसका राइट आंसर वही है। आपकी प्रथम विधायक है कौन? यशोदा देवी प्रथम आपकी विधायक मानी जाती है। विधायक कौन हो जाएगी? यशोदा देवी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपका आपका जो सही आपका सुरमेत नहीं है, यानी असंगत आपसे पूछा एक तरफ हमके मेला है और आपका महामाघ। अलवर आपका फरवरी में आयोजित किया जाता है। बेणेश्वर आपका ये लगता है माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। नवा टापरा फिर जी, नवा टापरा एक जगह है डूंगरपुर, नवा टापरा जगह है कहाँ? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में नवा टापरा जगह, वहाँ पर यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ब्रज आपका मार्च में नहीं होगा बल्कि आपका ये आपका फरवरी में आयोजित होने वाला है। ब्रज क्षेत्र शेखावाटी फरवरी में हो जाएगा। अब आपका प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी आपकी रोजगार गारंटी योजना है उसके शुभारंभ आपसे पूछा गया था। 2 फरवरी 2006, या आपका 2 अक्टूबर 2006, या आपका 15 अगस्त 2006, या आपका 14 नवंबर 2006। तो दो आपका जो फरवरी है 2006 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट ये भी इसमें बताया गया है कि जो आपकी राजस्थान में इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय मतलब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में किया गया है। इसका मतलब कि जो संचालन ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका विद्यार्थी क्या है कि जो काली उपजाऊ मिट्टी है वो मुख्यतः आपकी किससे आपका जो भौतिक विभाग की विशेषता हो जाएगी? दक्षिण पूर्वी पठारी की, पूर्वी मैदानी की, अरावली की, या आपका लूनी की। तो आपका दक्षिण आपके पूर्वी पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर काली उपजाऊ ये आपका हड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। ये आपका हड़ौती क्षेत्र होने वाला है जिसमें आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और एक आपका झालावाड़। झालावाड़ संतरा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, संतरा नगरी, संतरा मिलते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक वर्षा भी यहीं पर होती है। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को। तो कृषि को यहाँ पर मानसून का जुआ कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक जो वर्षा होती है वर्षा वो आपकी होती है राजस्थान में झालावाड़ में। झालावाड़ में सर्वाधिक यहाँ पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका विद्यार्थियों यहीं पर है कि आपकी धौली गंगा जो आपकी परियोजना है वो आपकी किस यहाँ पर राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, या आपको पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका राइट आंसर होने वाला है ये आपका 2021 का यहाँ पर में ये आपका पेपर है BSTC DLED का। राजस्थान में जो निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलश्रियों की खोज की गई थी? भानगढ़, दर्र आपका विराटनगर, या आपका डिगारिया। तो दर्र आपका आपकी यहाँ पर शैलश्रियों की खोज की गई थी। इन चित्रों में मानवाकृति और व्याघ्र, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि की यहाँ पर चित्रांकन प्रमुखता से किया गया है। दर्र आपका भरतपुर में हो जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है ये आपका ये वाला आप देख लेते हैं कि ये प्रश्न है कि राजस्थान का जो कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रवासी पक्षियों और साइबेरियन किरण के लिए जाना जाता है? मैंने आपको प्रश्न पढ़ा है। सज्जनगढ़ है, सरिस्का अलवर है, सरिस्का आपका अलवर में है, ये आपका अलवर में हो जाएगा। सरिस्का आपका अलवर में है। रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में आपका हो जाएगा। कैला देवी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1900 यहाँ पर 85 में यूनेस्को में शामिल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और यही आपका रामसर साइट में भी शामिल हो जाएगा। इसमें बताया गया ये आपका पक्षियों का स्वर कहलाता है। 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस यहाँ पर आते हैं, प्रवास के लिए आते हैं। और 1 अक्टूबर की बात है रामसर साइट में घोषित किया गया था। ये छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। 56 का मैदान आपसे पूछा गया। मध्यमाही बेसिन का हड़ौती पठार, अर्धशुष्क यहाँ का पूर्वी मैदान। मध्यमाही आपका जो बेसिन है वो आपका 56 का मैदान होने वाला है। 56 का मैदान आपको यानी कि बांसवाड़ा और आपके प्रतापगढ़ में आपके 56 ग्राम समूह होने के कारण इसको 56 का मैदान नाम दिया गया। 56 की पहाड़ी आपसे पूछे, 56 की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी आपकी बाड़मेर में हो जाएंगी। बाड़मेर यानी कि बालोतरा में, बालोतरा में शायद बालोतरा में चली गई बालोतरा।
अगला नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विद्यार्थियों जो आपके पग फेरों की यहाँ के रचना पूछे गए वेदांत देता मणि मधुकर मणि, ये मणि भास्कर है या सीताराम लालस। जो मणि मधुकर है ये आपके पग फेरों के रचनाकार माने जाते हैं, रचिता। वैसे दान देता आपकी बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, जिसके आपके 14 खंड मिलते हैं, 13 आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में मिलते हैं, RBSC की किताब में मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि यहाँ पर जयपुर मेट्रो ट्रैक गेज कितनी होने वाली है। 1400 यहाँ 35 मीटर हो जाएगी, 1580 मीटर हो जाएगी, आपकी 1335 मीटर हो जाएगी, आपकी 1400 आपकी 85 मीटर होने वाली है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत होती है यानी कि जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब होती है, यानी कि 2015 में इसकी शुरुआत होती है, जयपुर मेट्रो की शुरुआत। ये इसमें बताया फेज़ फर्स्ट है इसमें, और यहाँ के मानसरोवर से चांदपोल है, और यहाँ की फेज़ आपका सेकंड है, बड़ी चौपड़ तक इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपकी ऑप्शन नंबर 1435 का राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर राजस्थान में जो झुंझुनू में आपकी रानी सती का मंदिर है, कौन का मतलब किसका रानी सती का मंदिर है जिसको दादी जी के नाम से जाना जाता है, उनका वास्तविक आपका नाम पूछा गया है। गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायण देवी। तो नारायण देवी इसका राइट आंसर होने वाला है, झुंझुनू में उनका मंदिर होने वाला है। अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तु नारायणी था, इनका विवाह चंदन दास से हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु के बाद नारायण देवी सती हुई थी। इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, इनको दादी जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दादी जी के नाम से किनको जाता है, अष्ट छाप कवि मंडन का संबंध हो जाएगा, माधवाचार्य, दादू दयाल, विठलनाथ सुंदरदास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, विठलनाथ इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आपका जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का यहाँ पर लोक नृत्य है, वो आपका नहीं है, कौन सा नहीं है, कालबेलिया, वरी नृत्य नहीं है, तुर्रा कलंकी है, भवाई है, कालबेलिया है, कच्ची घोड़ी है। तो इसका राइट आंसर तुर्रा कलंकी होने वाला है। ये तुर्रा कलंकी ये आपका चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने वाला है, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने वाला है। तुर्रा कलंकी मेवाड़ से संबंधित होने वाला है। इसमें बताएं कि तुर्रा कलंकी एक लोक नाट्य है जिसका यहाँ पर वाद्य यंत्र चंग होता है, इनका प्रमुख वसुंठा है, इनका नंबर आइडिया से तड़फड़। तो कालबेलिया 2010 में आपका यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2010 की हम बात करें तो कच्ची घोड़ी आपका शेखावाटी क्षेत्र का होने वाला है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक बगल आपके पर्यटन स्थल है, एक बगल आपका जला दिया गया है। पांडुपुल आपका कहाँ पर है, अलवर में हो जाएगा। सास बहू का मंदिर नागदा आपका उदयपुर में हो जाएगा, नागदा आपका उदयपुर में इनका मंदिर हो जाएगा। मीठे शाह की दरगाह आपकी गागरों झालावाड़ में हो जाएगी। मंडौर आपकी जयपुर में है सर जी, जयपुर में नहीं है, जोधपुर में हो जाएगी। मंडौर रावण का ससुराल हो जाएगा। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसके साथ जाते हैं। यहीं पर बताया गया कि मंडौर पर्यटन स्थल जोधपुर में है। मंडौर मारवाड़ नरेशों की यहाँ पर पूर्व राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर जोधपुर के शासकों की छतरी बनी हुई है। अब आपको बताना होगा कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सर जी यहाँ पर राइट हुए हैं। मैंने आपको यानी कि 15 क्वेश्चन पढ़ाए, 15 आपको नेक्स्ट आपको अगले यहाँ पर वीडियो के साथ आपको मिलने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताना कितने प्रश्न होते हैं, कितने नहीं होते। आपकी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे साथ इसी तरह से यहाँ पर बने रहें। आपके लिए यहाँ पर थोड़ी हम वीडियो यहाँ पर मतलब कि क्लास लंबी लेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। जब तक के वंदे मातरम, जय राजस्थान से।